अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ये डिसाइड करती है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं इनपुट। और हम बेसिकली क्या करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने का मतलब ये आपने देखा होगा कंसोल डॉट रीड लाइन से ही बेसिकली हम इनपुट लेके इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। अब बेसिकली जो भी हम इनपुट लेंगे वो इस इनपुट वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो हमने इससे पहले कंसोल डॉट रीड लाइन देखा था कि हमारे पास कंसोल विंडो आती थी और तो उसके डिस्प्ले को रोकने के लिए हमने कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ किया था। बेसिकली उसमें होता क्या था कि जब भी हम कोई करैक्टर एंटर करते थे या एंटर की भी प्रेस करते थे तो बेसिकली कंसोल विंडो गायब हो जाती थी। बेसिकली वो करैक्टर टाइप होने के बाद वो विंडो गायब होती थी। इधर हम क्या कर रहे हैं, हम करैक्टर को यूज़र से लेके या इनपुट यूज़र से लेके एक वेरिएबल इनपुट का जो है उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। अब इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले इफ़ आता है, इफ़ के बाद ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आती है और इसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर लिखते हैं कि अगर हमारा ये इनपुट वेरिएबल बराबर है, डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हैं उर्दू IT ट्यूटर के, तो खाली ब्रैकेट्स आ जाती है। तो हम प्रिंट आउट कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करा देती है यस यू टाइप उर्दू IT ट्यूटर, आखिर में सेमी कॉलम डाल देते हैं। अब बेसिकली इसमें ये जो आपको डबल इक्वल टू नज़र आ रहा है ये बेसिकली इस चीज़ को शो करता है कि यूज़र जिससे जो हम इनपुट लेंगे क्या वो इस स्ट्रिंग के बराबर होगा। अगर तो होगा तो ये चीज़ हम डिस्प्ले करवा देंगे। तो बेसिकली डबल इक्वल टू शो करता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के इक्वल है कि नहीं। अब चलिए इसे रन करते हैं। और यहाँ पर वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं उर्दू IT ट्यूटर। अब आप बेसिकली देख सकते हैं कि हमने उर्दू IT ट्यूटर लिखा और उसने हमें ये चीज़ शो की और ये शो करने के बाद अचानक से गायब हो गई। इसको रोकने के लिए हम दोबारा क्या करते हैं, लिख लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब दोबारा से इसे स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं उर्दू IT ट्यूटर। जैसे कि ये नीचे लाइन में उसने शो कर दिया यस यू टाइप उर्दू IT ट्यूटर। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हम लगाते हैं इसका साइन। ये साइन बेसिकली शो करता है
नॉट इक्वल टू। अब ये बेसिकली अब क्या करेगा कि अगर तो हमारा इनपुट इस चीज़ के बराबर नहीं होगा तो वो इसे डिस्प्ले कर देगा। चले हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, फर्ज करें हेलो ही लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने डिस्प्ले कर दिया यस यू टाइप उर्दू IT ट्यूटर। अब हेलो उर्दू IT ट्यूटर के इक्वल नहीं है, लेकिन उसने फिर भी हमें ये मैसेज शो कर दिया, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन बेसिकली इस चीज़ को शो करता है कि हमारा इनपुट अगर उस कंडीशन के इक्वल नहीं है तो वो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे हम क्लोज करते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं। नॉट इक्वल टू भी देख लिया। अब देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने तो अभी देखा कि इसके अंदर हमने ये अच्छा एक चीज़ और, अब दोबारा से हमने डबल इक्वल टू डाल दिया है। इसे चला के अब दिखाता हूँ। अब देखिए हम फ़र्ज़ करें हेलो उर्दू IT ट्यूटर यहाँ पर नहीं लिखते, अब यहाँ पर खाली हेलो उर्दू लिखते हैं। तो क्या किया, क्या उसने कंसोल विंडो को अचानक से क्लोज़ कर दिया। क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स क्या करे, वो हमें एल्स हम लगाएंगे और एल्स के अंदर हम प्रिंट कराते हैं। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, इस यस को हटा के यू नॉट टाइप उर्दू IT ट्यूटर, ये लिख देते हैं। अब इसे बेसिकली स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं जो हेलो उर्दू IT ट्यूटर ना हो, फर्ज करें 1 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू नॉट टाइप उर्दू IT ट्यूटर। तो बेसिकली एल्स का पार्ट, ये एल्स का पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है, मींस के गिवन कंडीशन जो फॉल्स होती है तो तब एल्स का पार्ट रन होता है। चलिए अब ज़रा इस एल्स के पार्ट को हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद इस इफ़ की स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और एक दफ़ा इधर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं उर्दू IT ट्यूटर की जगह हेलो और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। तो हमने एक और इफ़ की स्टेटमेंट बना दी कि अगर वो इनपुट हेलो टाइप करता है तो हमें वो डिस्प्ले कर दे यस यू टाइप हेलो। तो यहाँ पर हम हेलो टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, उसने हमें शो कर दिया यस यू टाइप हेलो। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक तो दो हमने इफ़ कंडीशंस लिखी, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इन कंडीशंस की आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग इस सेंस में करती है कि इस इफ़ को ले जाते हैं एल्स इफ़ के पार्ट के अंदर। बेसिकली क्या होगा कि वो पहले तो चेक करेगा कि हमने जो टाइप किया है वो उर्दू IT ट्यूटर है। अगर तो वो उर्दू IT ट्यूटर नहीं है तो वो फिर चेक करेगा कि क्या हमने हेलो टाइप किया है। अगर हेलो भी नहीं है तो वो फिर वो फिर उसके बाद एल्स के पार्ट में चला जाएगा। इसे हम अनकॉमेंट कर देते हैं। अब अगर तो यहाँ पर वो हेलो हुआ तो वो शो कर देगा यस यू टाइप हेलो। अगर हेलो भी ना हुआ तो वो
यहाँ पर शो करेगा यू नॉट टाइप उर्दू IT ट्यूटर, और यहाँ पर लिख देती है और हेलो। तो अब इसे बेसिकली रन करते हैं। अब बेसिकली ये सारा एक किस्म का एक पूरा ग्रुप बन गया। ग्रुप के अंदर इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। हम सबसे पहले हेलो टाइप करते हैं, उसने हमें शो कर दिया यस यू टाइप हेलो। अब यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं उर्दू IT ट्यूटर, उसने हमें शो कर दिया यस यू टाइप उर्दू IT ट्यूटर। अब हम आपको दोबारा से स्टार्ट करके दिखाते हैं। अब इन दोनों में से हम कुछ भी नहीं लिखते, हम कोई नंबर लिख देते हैं, उसने हमें शो किया यू नॉट टाइप उर्दू IT ट्यूटर और हेलो। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हम इफ़ स्टेटमेंट को सिंपल इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकती है, इफ़ के साथ उसका एल्स का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ एल्स के साथ साथ हम एल्स इफ़ का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशनें हैं तो हम एल्स इफ़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप अब इस पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट को देखें तो हर कंडीशन के अंदर आपको कंसोल राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो बेसिकली ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती कि हाँ आप बार बार उसी कोड को रीटाइप किए जाओ, तो इससे आप कोड को मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हो। तो उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि आप इस सारे कोड को यहाँ से हटाए, इसे भी आप यहाँ से हटाए, और एक और बेसिकली आप वेरिएबल ले ले, यहाँ पर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम मैसेज रख लेते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट उर्दू IT ट्यूटर है तो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देते हैं यस यू टाइप हेलो उर्दू IT ट्यूटर। इसको कॉपी करते हैं और नीचे वाले ब्लॉक में पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर इनपुट हेलो है तो यहाँ पर इस हेलो उर्दू IT ट्यूटर की जगह हम लिख देते हैं सिंपल हेलो। सॉरी, इस हेलो को आप यहाँ से हटा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब फिर बेसिकली इसको दोबारा से कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद एल्स के पार्ट में लिख देते हैं अगर तो ना कि उर्दू IT ट्यूटर टाइप हुआ है और ना ही हेलो टाइप हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस भी नहीं, यू नॉट टाइप लिखा हुआ है हेलो और उर्दू IT ट्यूटर। तो बेसिकली क्या हुआ, अब इस वेरिएबल को हम इधर नीचे यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम सिंपल इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे मैसेज, और यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन। अब बेसिकली क्या करेगा कि इस मैसेज के अंदर जो चीज़ भी आएगी वो हमें कंडीशन के हिसाब से डिस्प्ले करा देगा। जो सी कंडीशन ट्रू होगी उसके ब्लॉक के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ सेव होगी वो हमें शो हो जाएगी। जैसे कि आपको दिखाते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं हेलो टाइप करता हूँ और उसने हमें शो कर दिया यस यू टाइप हेलो। तो इस तरीके से आप अपने कोड को कम भी कर सकते हैं, और यही कोडिंग की अच्छी टेक्निक होती है कि आपका कोड छोटे से छोटा होना चाहिए।